की मजबूत पकड़ है। दोस्तों हम बात करने वाले हैं अब बिहार विधानसभा की फेमस सीट मधुबनी की। यहां पर विधानसभा की 10 सीटें हैं और 10 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है बीजेपी पार्टी को 4 सीटें मिल रही हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं जेएसपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। मधुबनी में जो है बीजेपी 4 पर और आरजेडी 5 सीटों के साथ में बढ़त बना चुकी है। मधुबनी में इंडिया गठबंधन आगे हैं। दोस्तों बात करने वाले हैं सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में बिहार विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों का पर रुझान निकल कर आ चुका है बीजेपी पार्टी को। यहां पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि आरजेडी पार्टी को 5 सीटें। दोस्तों इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ में बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। जेएसपी पार्टी है का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। बिहार विधानसभा में 233 सीटों में 97 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है बीजेपी पार्टी या नीतीश कुमार 39 सीटों के साथ में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। वही इंडिया महागठबंधन यानी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 51 सीटों के साथ में बढ़त बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की जेएसपी पार्टी केवल 6 सीटों के साथ में दिखाई दे रही है। ओवैसी की पार्टी यहां पर केवल 1 ही सीट प्राप्त कर पाई है। अभी तक सीतामढ़ी में इंडिया महागठबंधन का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है। दोस्तों आपको सभी जिलों के यहां पर रुझान दिखाई पड़ेंगे, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। आप लाइव में बने रहिए। तो चलते हैं अब अगली विधानसभा सीट पर, जानते हैं क्या हो रहा है अगली विधानसभा सीट में। दोस्तों अगला जिला है कटिहार। कटिहार में 7 सीटें हैं और 7 सीटों में बीजेपी को केवल 2 सीटें मिल रही हैं और आरजेडी पार्टी 2-3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि जेएसपी पार्टी का यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल रही है। जेएसपी पार्टी का यहां पर खाता भी नहीं खुल पा रहा है। एआईएमआईएम की 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रहे हैं। जी हां, कटिहार जिले से ओवैसी के खाते में 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों यह रहा बहुत बड़ा अपडेट बीजेपी के। साथ में भी 2 ही सीटें जा रही हैं, लेकिन यहां पर आरजेडी के जो है खाते में 3 सीटें जा रही हैं। कटिहार में एआईएमआईएम का मुस्लिम वोटरों पर असर दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करें सिवान की, तो दोस्तों सिवान में 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों में बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त मिल रही है। इंडिया गठबंधन यहां पर 5 सीटों के साथ दिखाई पड़ रही है और जेएसपी पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वही दोस्तों एआईएमआईएम को भी कोई भी सीट नहीं मिल रही है। सिवान जिले में बीजेपी को केवल 3 सीटें और इंडिया गठबंधन 5 सीटों के साथ में बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रही। दोस्तों यहां पर लग रहा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जादू चल गया है। 5 सीटों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर रैली की थी, लेकिन यहां पर रैली का कोई भी असर दिखाई नहीं पड़ा है। लेकिन 3 ही सीटें निकल पा रही भाजपा के खाते में। लेकिन इंडिया गठबंधन यहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी रैली की थी, रोड शो किया था और यहां पर सिवान में इंडिया गठबंधन की मजबूत है। अगली विधानसभा सीट है सहरसा। दोस्तों सहरसा से रिपोर्ट निकल कर आ रही है। सहरसा में 4 सीट हैं और 4 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी के खाते में 2 सीटें निकलती हुई नजर आ रही है और आरजेडी पार्टी को भी 2 ही सीटें मिल रही हैं। 4 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती दिखाई दे रही हैं। यहां पर मुकाबला एकदम टक्कर का है। दोनों पार्टी को बराबर सीटें मिलती दिखाई दे रही है और यहां पर जेएसपी पार्टी और एआईएमआईएम पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिल पा रही है। दोनों पार्टी 0 पर आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। सहरसा में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। अगर बात करें वैशाली जिले के बारे में, तो दोस्तों वैशाली में विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 सीटों में से बीजेपी के खाते में केवल 2 सीटें ही निकलती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही जेएसपी पार्टी को 1 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है और एआईएमआईएम को यहां पर कोई भी सीट नहीं मिल पा रही। दोस्तों वैशाली जिले में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बना ली है और आरजेडी को 5 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अगर बात करें मोदी जी, दोस्तों यहां पर मोदी जी का जादू नहीं चल पा रहा है। वहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का जादू चल रहा है। यह 8 सीटों में से 5 सीटें लेकर जा रहे हैं अपने खाते में और बीजेपी 2 सीटों पर ही आउट हो चुकी है। बिहार विधानसभा की 233 सीटों में से 124 सीटों का रुझान निकल कर आ चुका है। बीजेपी के खाते में 48 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन के खाते में 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जेएसपी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं मुस्लिम नेता ओवैसी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अगर तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ